हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलकमल के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब का एक कन्या थी और वो जो कन्या थी गुरु भाई बहना बड़ी सुंदर थी। उसका इतना सुंदर चांद की तरह चेहरा था कि उसके चेहरा पे रोशनी था, सुंदरताई, बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर दिखने में सुनहरा चेहरा था। गुरु भाई बहना, वो जब कन्या राजा के पत्नी के ओद्र से जन्म लिया तो राजा अपने राज पुरोहित को बुलाए और राज पुरोहित को बुलाकर उसका राज दिखाएं, भविष्य दिखाएं। तो राज पुरोहित कहते हैं कि राजा साहब, बड़ी दुख की बात है, यदि हम बता देंगे तो आप तो बड़ा दुखी हो जाएंगे। कहते हैं राजा साहब, आप जे बेझिझक बता सकते हैं, क्या बात है। कहते हैं कि देखिए राजा साहब, एक कन्या जो जन्म ली है, तो कन्या जन्म ली है बहुत अच्छा है, इसका भाग भी अच्छा है, लेकिन इसका विवाह होगा और 7वें दिन इसका पति जो है मर जाएंगे, विधवा हो जाएगी। राजा कहते हैं कि तो कोई बात नहीं, दूसरा विवाह कर देंगे। पुरोहित कहते हैं कि राजा साहब, आप 7 विवाह भी अपने कन्या के कीजिएगा तो सुहागन नहीं रह सकती है। राजा बड़े शौक गए, बड़े दुखी हो गए। कहते हैं कि इसका कोई कट नहीं है तो नहीं। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर राजा बड़े दुखी हो गए, लेकिन क्या करते, बच्ची थी, उसका नाम उच्चारण राजपुरोहित सोनमा कह दिए। राजकुमारी सोनमा नाम उसका पड़ा। धीरे धीरे अपने माता पिता के घर में बड़ी होने लगी। राजा साहब लाड प्यार तो कम करते नहीं, उनका कन्या थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। गुरु भाई बहना, वो कन्या बड़ी होने लगी। राजा साहब उसे पढ़ाए लिखाए, अच्छा संस्कार दिए और अच्छा संस्कार देने के बाद वो जब बड़ी हो गई तो सारे लोग राजा से कहने लगे कि राजा साहब, आपका बिटिया बड़ी हो गई है, राजा साहब इसे ब्याह कर दीजिए। गुरु भाई बहना, नगर के लोग कोई नहीं जानते थे, सब अनजान थे। कहते हैं ब्याह कर दीजिए। राजा ब्याह के नाम से उनका शरीर हिल के रोमा जो था हिलता था, गिर जाता था। राजा डर जाते थे और लगता था कि बेटी का ब्याह कर देंगे, मेरा बेटी आज खुश है, लेकिन ब्याह के 7वें दिन मेरा बेटी विधवा हो जाएगी। गुरु भाई बहना, गांव का ताना, लोगों का कहना राजा के बड़ा मुश्किल हो गया जीना। सारे लोग राजा को ठोकर देने लगे। राजा कहते हैं कि अब तो ब्याह करना होगा। राजा सोचते हैं कि क्या करूं, बेटी का बात है, बेटी तो घर में रख नहीं सकते हैं। राजा नहुआ और ब्राह्मण, नाई ब्राह्मण को भेज दिए रिश्ता के लिए। रिश्ता के लिए गुरु भाई बहना भेज दिए तो नाई ब्राह्मण रिश्ता ढूंढे, एक अच्छे घरवर ढूंढे। अच्छे घरवर ढूंढकर और रिश्ता पक्के कर दिए गुरु भाई बहना। बेटी का ब्याह का तैयारी हो गया। वो दिन आ गया जिस दिन बारात आ गया। बारात आने के बाद
राजा साहब अपने कन्या को विवाह कर दिए और कन्या के विवाह करके बेटी का विदा कर दिए। बेटी जो थी गुरुभाई वहना ससुराल चली गई। बेटी भगवान की भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी। बेटी ससुराल में गई, 4 से 8 दिन बीत गया गुरुभाई, 4-8 दिन रहना था। 7वें दिन के बाद है गुरुभाई बहना कि राजकुमार जो थे यानी सोनमा का, राजकुमारी सोनमा का पति वो पलंग पर सोए हुए थे और राजकुमारी सोनमा भी सोई थी। नागिन जो थी गुरुभाई बहना राजकुमार को डसने को लिए पहुंच गए और राजकुमार को जब डसने को लिए पहुंच गए महल में, तो राजकुमार को डसने के लिए सोचते हैं कि राजकुमार तो अपने पत्नी के साथ सोए हैं, हम इसका प्राण कैसे ले सकते हैं। राजकुमार अपने पत्नी के साथ सोए हैं, इनका प्राण हम कैसे ले सकते हैं, ये तो मुझ पे पाप लगेगा। यदि मेरे या कोई जोड़ा को मार दे तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता हूं, उसी तरह मेरा अपराध होगा। लेकिन यदि नहीं भी मारेंगे तो ये राजकुमार अमर हो जाएगा। हे भगवान महादेव, मैं कैसा मुश्किल में फंस चुका हूं। गुरुभाई बहना जो नागिन थी, नागिन कहती है कि पलंग पर चढ़े कैसे। इतना ही में राजकुमारी सोनमा का सूरत को निहारने लगी नागिन। तो इसका बाल जो खुला था गुरुभाई बहना वो नीचे धरती पे लोरा हुआ था। कोई भी माताएं बहनें जो भी है कभी खुला बाल करके पलंग के नीचे नहीं सोना चाहिए। बाल जो खुला था गुरुभाई बहना, तो नागिन उसका बाल के सहारे उसका पलंग पे चढ़ गई और चढ़ के इसको सूरत को निहारती है और नागिन अपने मीठे स्वर में गाती है, लामी लामी कैसी आए सुंदर आशा बरे सुरतिया हो, मंगिया भरला शुभ सिंदूर, एक मान करे सुंदर अलट चाली जाइए हो। अरे दोसर माना करिए ना बात हूँ, तेसर माना करे सुंदर आडासियों में लिए हो। अरे चौथे माना पूछो ना विचार जी। गुरु भाई बहना, नागिन जो है बिलाप कर रही है कि क्या करे, तेरा सूरत देखकर, मांग में सिंदूर देखकर मुझे मोह लग रहा है, लेकिन कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, निर्दोष में कैसे डाल सकते हैं, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। गुरु भाई बहना, नागिन जो थी यमराज बन के पहुंची थी, राजकुमार के पैर के तरफ गेड़ुरी मारकर बैठ गई गुरु भाई बहना, और राजकुमार अपना पैर ऐसे मार दिया। नागिन निर्दोष बन गई और निर्दोष बन के राजकुमार को डांस ली। राजकुमार अपना पखेरु प्राण को त्याग दिए। राजकुमार का पखेरु प्राण निकल गया गुरु भाई बहना, राजकुमार का मृत्यु हो गया। राजकुमार अपना दम तोड़ दिए। रानी जो थी, रानी गहरी नींद में सोई थी, नागिन पलंग के नीचे छुप गई। नागिन जो थी, नागिन भी अफसोस कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी, राजकुमार को बचा नहीं सकी। अब जीवन दान कैसे देती? ये जो राजकुमारी थी, राजकुमारी का एक ही बार सवेरे नींद टूटा। सवेरे नींद टूटा तो अपने पति को हाथ पकड़ के झिकोरने लगी और झिकोर कर कहने लगी, हे स्वामीनाथ, आप इतने गहरे नींद में सो गए, आप मुझसे मजाक मत कीजिए। आपका आँख जो है
खुला है। क्या आप गहरे नींद में सोए हैं? मुझसे बातें करें। आपके लिए मैं चाय लाने जा रहा हूँ, नाश्ते लाने जा रहा हूँ। लेकिन राजकुमार नहीं हिल नहीं डोल रहे थे। राजकुमारी सोनमा घबरा गई और घबरा कर अपने सास ससुर के पास दौड़ी दौड़ी गई। जाके कहती है कि माताजी, पिताजी, आपका बेटा तो बोल ही नहीं रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। गुरु भाई बहना, उसके माँ दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहती है कि अरे मेरा बेटा तो मर गया, क्या हुआ इसे? तूने मेरा बेटा को क्या कर दिया? राजकुमारी सोनमा कलंकनी साबित हो गई। बेचारी 7वें दिन रात्रि में विधवा हो गई। 8वां दिन का सूरज वो सुहागन में नहीं देख सकी। गुरु भाई बहना, रानी सोनमा बिलख बिलख के रोने लगी, छाती पीट पीट के रोने लगी, तड़पने लगी। और रानी सोनमा का सास ससुर बड़ा दुखी हो गए। कहते हैं कि ये कुलछनी का जल्दी से बाल मुड़ दो और चूने का टीका लगा दो और गांव में पूरा घुमा दो कि ये डायन है, मेरा बेटा का खा गई। गुरु भाई बहना, राजा का आदेश सुनकर उनके सेनापति आ गए और राजकुमारी सोनमा का बाल मुड़ने को लिए तैयार हो गए। तभी राजकुमारी सोनमा कहती है, पिताजी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तो इन्हें कुछ भी नहीं किया, मुझे पता नहीं कैसे ये सब हो गया। सबसे पहले मैं अपने कमरा का साफ सफाई करके उसके बाद ही आपको कुछ बता सकता हूँ। आखिर जरूर कुछ ना कुछ मेरे पति का डासा है, काटा है, जो कि मेरे पति का मृत्यु हो गया। गुरु भाई बहना, लोग जो थे उनका सोनमा का पति का मरे हुए लाश का बाहर लाकर और कुछ चादर बिछाकर उन पे लिटा दिए थे। लोग मरण घाट ले जाने का तैयारी कर रहे थे। बेचारी सोनमा हिम्मत बांधते हुए, अपने कठोरता दिखाते हुए, उनकी छाती तो फट रही थी। गुरु भाई बहना, रोम रोम जो था कांप रहा था, उनका हृदय फाट रहा था। लेकिन अपने कमरे साफ सफाई करने लगी। साफ सफाई करते करते एक नागिन पे नजर पड़ा। नागिन को कहती है कि बहन, तूने मेरे पति को डांस लिया और तू मेरा प्राण क्यों नहीं ली? आज मुझे बाल मुड़कर, और लोग कहते हैं कि तेरा पूरा गांव का चक्कर लगवाएंगे और तुझे गांव से रात से निकाल देंगे। लोग मुझे ईंटें और पत्थर से मार मार के मेरा प्राण पखेरु को खींच लेंगे। हे बहन, तू सती नागिन होगी तो मुझे भी डांस ले, और नहीं तो मेरा श्राप सुनने को तैयार हो जा। गुरु भाई बहना, नागिन जो थी कहती है कि बहन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए। गुरु भाई बहना, राजकुमारी सोनमा कहती है कि बहन, मैं भी वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। बहन, हम तुम्हारे पति को जीवित नहीं छोड़ेंगे, तूने मेरा पति को मार डाली हो। तेरा पति पे कोई उंगली दिखाता है तो तू फुफकार कर खड़ी हो जाती हो, और मेरा पति को तूने, निर्दोष पति को, गहरे नींद में सोए हुए पति को तूने डांस लिया। हम भी तुझे श्राप दे देंगे, ऐसा श्राप कि जिंदगी में कभी तू सुहागिन नहीं बनेगी, सातों जन्म तक विधवा रहेगी। नागिन कहती है, पुरवा में सुमारवा अवगता सूरजवा हो, ओगत सूरज हो न सहाय जी। पाछिमा सुमारवा मोर देवी माई, देवी मैया हो न सहाय। दक्षिणा सुमारवा वीर बजरंगी बावा,
अरे वीर हनुमत होवन सहाय, उतर सुमरव अमर गंगा मैया हो। गंगा मैया होवन सहाय, सुखत जमुनमा माता उड़त धुरिया जी। अरे हमारो के लाजिया बचा द। गुरु भाई बहना नागिन विलाप करने लगी भगवान से। भगवान जो थे गुरु भाई बहना नागिन से कहते हैं कि क्या विपत्ति आया तुम्हारे पास, बताओ। नागिन कहती है यदि राजकुमारी सोनमा मुझे श्राप दे देगी तो मेरा श्राप पड़ जाएगा, तो सातों जन्म विधवा जीवन नहीं बिता सकते हैं। और राजकुमारी सोनमा जो है ये दुखी है। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर भगवान कहते हैं कि उसका कर्म में वही लिखा था, एक कर्म का लिखा बदल नहीं सकता है। गुरु भाई बहना नागिन चली गई महादेव के मंदिर और महादेव के शिव के लिंग पर अपना सर पटकने लगी, अपना सर पटकने लगी। और जो सोनमा थी अपना पति का लाश में लटक गई और कहती है कि अपना पति को नहीं ले जाने देंगे, अपना पति को नहीं ले जाने देंगे किसी कीमत पर, चाहे जो हो जाए। अपना पति का साथ हम भी सती हो जाएंगे। सारा लोग कहने लगे कि राजा साहब आपकी जो बहू है ये ढोंग करती है, इसको जल्दी से बाल काट दीजिए और इसे राज से निकाल दीजिए, इस विधवा को रखना क्या जरूरत। राजा साहब का भी रोम कांपने लगा, क्योंकि पूरे राज का लोग जुट चुके थे। नागिन जो थी सर पटकने लगी। अब शिव का आसन डोल गया, शंकर भगवान का आसन डोल गया। शंकर भगवान कैसा कैलाश पर्वत से मंदिर में आकर कहते हैं कि बोलो नागिन इतना दुखी तुम क्यों हो। नागिन कहती है कि महाराज सातों जन्म विधवा का हम जीवन नहीं बिता सकते हैं, राजकुमारी सोनमा मुझे श्राप देने को बोली है, यदि वो श्राप दे देगी तो मैं सातों जन्म विधवा हो जाऊंगा। गुरु भाई बहना महादेव एक वैद्य का रूप धारण किए और एक वैद्य का रूप धारण करके बूढ़ा रूप में आए। और बूढ़ा रूप में आकर गुरु भाई बहना उनका हाथ में कंधे में झोला था और एक नट का रूप धर लिए, जो कला अपने दिखाते हैं गुरु भाई बहना, जड़ी बूटियां भी बेचते हैं, उसका रूप धारण करके और आए। तब तक राजा का बेटा का अर्थी उठ चुका था गुरु भाई बहना, लोग कंधे लगा लिए थे और कंधे लगाकर ले जाने को तैयार हो गए थे। गुरु भाई बहना ये कहते हैं कि अरे भाई कौन हो और किसे ले जा रहे हो, जरा रुको। सारा लोग कहने लगे ए बाबा ए तुम्हें दिखता नहीं है, राजा का बेटा का अर्थी जा रहा है, तुम्हें साहस कैसे हो गया कि राजा का बेटा का अर्थी रोक सकते हो। गुरु भाई बहना वो तो भगवान थे, कहते हैं कि राजा का बेटा का क्या हुआ है, जरा हम भी जानना चाहते हैं। कहते हैं कि राजा का बेटा को रानी जो थी राजकुमारी आई दुल्हन थी अपने पति को खा गई, इसीलिए उसे मरण घाट ले जा रहे हैं अग्नि संस्कार करने को लिए। आखिर तुम क्या कर सकते हो, अपना शरीर का तो ठिकाना नहीं, दाढ़ी एक एक हाथ के बढ़ा लिया है, बाल है जो लग रहा है कि 4 आदमी का बदले 1 आदमी का फेटा है, लगता है कि जटा भरा हुआ है, अब कभी जिंदगी में स्नान तूने नहीं किया है। गुरु भाई बहना ये जो साधु महात्मा थे वो कहते हैं कि थोड़ा सा मुझे दिखा दो, लेकिन कोई भी दिखाने को लिए तैयार नहीं होते। ये राजा के पास जाते हैं, राजा से कहते हैं कि राजा साहब आपका बेटा मर गया है तो क्या मुझे देखने का सौभाग्य नहीं है, आपका बेटा का हम
देख सकते हैं। राजा कहने लगे, महाराज मेरा बेटा का तो अंतिम विदाई है, आप देख सकते हैं, क्या करूं, मेरा तो घर उजड़ गया। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि भाई मेरा बेटा का मुख को देखने दो, ये जो है नट ये देखेंगे मेरा बेटा का मुख। अर्थी रखा गया बीच रास्ते में, और ये जो साधु बाबा थे, साधु बाबा उसे देखें और देखकर कहते हैं कि हम एक औषधि देते हैं, वो औषधि को इनका पत्नी पीस के और यदि इसे पिला देगी तो ये इसे जीवित हो सकता है, लेकिन ये अपने पत्नी के हाथों से, क्योंकि इसका पत्नी जो है वो सती है, और उसी का हाथ से कहती है कि नहीं वो तो अभागन है, वो डायन है। कहते हैं नहीं। गुरु भाई बहना, उसी जगह पे बेचारी राजकुमारी सोनमा को ले जाया गया। बाबा औषधि दिए और राजकुमारी सोनमा अपने तरहती पे सत से रगड़ दी और अपने पति को मुख में चटाई। गुरु भाई बहना, चटाते ही वो जो राजकुमार था एक बार में अपना शरीर को हलचल हुआ, उसमें उसका शरीर में हलचल हुआ। दूसरा बार में अपना शरीर को पूरा डोलाया। तीसरा बार में गुरु भाई बहना उसका आंखें मिटमिटाने लगा। चौथा बार में उसका आंखें खुल गया। पांचवा बार में गुरु भाई बहना बोलने का कोशिश किया। छठा बार में गुरु भाई बहना उठकर बैठने का कोशिश किया, और सातवां बार में बोल उठा, पिताजी ये सब क्या है, इतना भीड़ क्या चीज का है, आप मेरे यहाँ पे लाए हैं मुझे, और मेरा पत्नी नई नवेली इस जगह पे आई हुई है, ये बाबा कौन है। गुरु भाई बहना राजकुमारी जो थी बाबा के पाँव में लपट के कहती है कि बाबा आप मेरे पति का प्राण दाता हैं, आप जो मांगेंगे वो मैं देने को लिए तैयार हूं। गुरु भाई बहना बाबा कहते हैं, पुत्री तू मुझे क्या देगी, जो भी देना है वो नागिन को देना, वही नागिन जो तेरा पति का डासा है, तेरा पति का जीवन दान उसी ने दिया है। गुरु भाई बहना नाक का नथ उतार के, और जो रानी थी राजकुमारी सोनमा, वो नागिन का नाक के नथ अपना पहरा दी। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दोनों पति पत्नी गए और नाक का नथ उतार के उस नागिन को इनाम में दे दिए। हे नागिन, तूने मेरा पति का प्राण तो ले लिया, लेकिन जीवन दान तूने दिया, तूने ही मेरा पति का प्राण बचाया। गुरु भाई बहना ये बात सारे लोग देखें, सारा लोग रानी सोनमा का जय जयकार किए। 8वां दिन हो चुका था गुरु भाई बहना, पूरा दिन बीत चुका था। इसके पिता चिंतित थे, माता चिंतित थी। इसके माता पिता इसके घर पहुँचे। ये बात सुनकर पहले तो दुखी हुए, लेकिन अपना बेटी का गले लगाए। राजा को कहने लगे, राजा माफ़ी मांगे कि मैंने बहू पे मैंने क्लेम लगाया, लेकिन मेरा बहू सती थी। गुरु भाई बहना जो भगवान थे एक साधु का रूप में, वो अंतर ध्यान हो गए। सारा लोग देखते रह गए, कोई नहीं समझ पाए कि स्वयं भगवान आए थे, लेकिन राजकुमारी सोनमा खुद को समझ गई थी कि वो कोई और नहीं, वो भगवान थे। स्वयं भगवान महादेव मेरे पति का प्राण वापस करने आए थे। गुरु भाई बहना नागिन जो थी, नागिन अपने लोक में चली गई। राजकुमारी अपने राजमहल में और अपने पति के साथ जीवन बिताने लगी। गुरु भाई बहना राजा जो थे, राजा अपने बहू को कुलक्ष्मी से लक्ष्मी नाम धर दिए और सबको बताए कि ये विधाता का लिखा हुआ था, ऐसा व्यवहार बहू के साथ नहीं करना चाहिए, इसमें बहू का कोई दोष नहीं था, ये तो भगवान का सब लिखा था। तो गुरु भाई बहना जो कर्म में लिखा रहता है वो होकर रहता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा।
लेकिन लिखा कोई नहीं मिटता है। जो भगवान लिख देते हैं वो तो होके ही रहता है। तो गुरु भाई बहनों, मेरा वीडियो का अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहनों तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरे वीडियो को सुन सकें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।